पहले तो मैं इस जश्न आवारगी के मंच से इनकी टीम को मुबारकबाद करता हूं कि इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। और ख़ास तौर से नेम सिंह जी और बड़े दूर दराज से आए हुए कवि, लेखक और शायर, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं कि बड़ी अच्छी अच्छी नज़में, कविताएं, शायरियाँ उन्होंने कहीं और बहुत सी खूबियाँ छिपी हुई है जो कि आज इस मंच से मुझे देखने का मौका मिला। जैसा कि मालूम है, समाज में समाज का आईना जो प्रस्तुत करता है वो एक कवि और लेखक ही करता है। शायर ही बता सकता है समाज में क्या हकीकत चल रहा है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। जैसे कि अभी हमारी बहन ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में आज़ादी के हर किसी के अपने अपने मायने होते हैं, अपनी अपनी समझ होती है और किस नज़रिए से कौन देखता है। तो मैं भी हालांकि शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी रातों में एकाकीपन में कभी कभी लिखता हूँ। तो भाई नूर ने कहा कि चलिए ऐसे मंच हैं, सजे हुए हैं कि आपको भी कुछ जो है मौका दिया जाए। तो मैं आज आपके बीच में अपनी कुछ कविताएं, कुछ शायरियाँ प्रस्तुत करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। बड़ी मुद्दतों से इसी कसमकस में मैं उलझा रहा। बड़ी मुद्दतों से इसी कसमकस में मैं उलझा रहा। रूह तड़पती रही और दिल सहता रहा। बड़ी मुद्दतों से इसी कसमकस में मैं उलझा रहा। रूह तड़पती रही और दिल सहता रहा। जिंदगी चलती रही और दर्द बढ़ता रहा। जिंदगी चलती रही और दर्द बढ़ता रहा। मंजिल की तलाश में मैं तमाम उम्र यूं ही भटकता रहा। और ना मंजिल ही मिली ना कोई कारवां मिला। ना मंजिल ही मिली ना कोई कारवां मिला। सफ़र ज़िंदगी का बस यूं ही चलता रहा। सफ़र ज़िंदगी का बस यूं ही चलता रहा। अब देखिए आखिरी लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है और मैं समझता हूँ जैसा कि ज़िंदगी के हर किसी के अपने अपने मायने होते हैं, तो उसी के मायने मैंने इसमें अपने प्रस्तुत किए हैं कि हासिले ज़िंदगी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। हासिले ज़िंदगी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। बस यही जानने में मैं यूं ही भटकता रहा। बस यही जानने में यूं ही भटकता रहा। जैसा कि अभी मेरे भाई ने, नूर भाई ने बताया कि हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वेलफेयर करते रहते हैं, ख़ास तौर से मज़दूरों के लिए। और मज़दूर जानते हैं जो आज जो पूरी दुनिया का निर्माण है, श्रृंगार है, वो मज़दूर के बल पे टिकी हुई है। और हम भी कहीं ना कहीं मज़दूरी ही करते हैं। तो मज़दूर के लिए काम करते करते मैंने मज़दूरी का सोचा कि दर्द एहसास किया जाए। तो चूँकि मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, खेती बाड़ी का भी काम है, तो वहाँ पे जाना रहता है। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था खाली, तो सोचा आज पूरे दिन मैं मज़दूरी ही करता हूँ। मज़दूर को एहसास करता हूँ कि पूरे दिन जो मेहनत करता है, तकलीफ़ उठाता है, अब बड़ी शिद्दत से जब मेहनत कर कर के पसीना बहाता है, क्या एहसास होता है। तो उसी को मैंने बखूबी मेहनत किया और फिर उसके बाद ये मैंने कविता लिखी है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पसंद आएगी। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। और मज़दूरी का क्या दर्द है, मज़दूरी का क्या दर्द है, उसको एहसास करके देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। क्या सर्दी क्या गर्मी, क्या सर्दी क्या गर्मी, क्या धूप क्या छाँव, क्या आंधी क्या तूफान, सबको झेल कर देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। बदन को मेहनत की मिट्टी में पिघला कर देखूं। बदन को मेहनत की मिट्टी में पिघला कर देखूं। पूरे जिस्म को पसीने से तरबतर करके देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं। सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बनकर देखूं।
बैल की तरह, क्योंकि देखिए शाम के इंतज़ार में जो मजदूर करता है तो शाम को का इंतज़ार उसे बड़ी बेसब्री से होता है कि शाम कैसे हो और मुझे मेरी पकार मुझे मिले। तो उसी में मैंने एक लाइन जोड़ी है कि शाम के इंतज़ार में पूरे दिन बैल की तरह मजदूरी करके देखूं, सोचा किसी रोज़ मैं मजदूर बन कर देखूं। और इसी के अंदर एक लाइन बहुत अच्छी है कि आज जो हम संसार में जगमगाती मीनारें देखते हैं, इमारतें देखते हैं, आज जो हम संसार में जगमगाती इमारतें देखते हैं, वो मज़दूर की गवाही देते हैं, वो मज़दूर की गवाही देते हैं। चाहे ये पुल हो, चाहे जहाज हो, चाहे रेल गाड़ियाँ हो, चाहे ये खेत हो या चाहे खलियान हो, जहाँ देखो मज़दूर ही मज़दूर का रंग दिखता है। आखिर ये मज़दूर है क्या? आखिर ये मज़दूर है क्या? सोचा किसी रोज़ मज़दूरी कर कर देखूं, सोचा किसी रोज़ मैं मज़दूर बन कर देखूं। इस संसार के श्रृंगार का सुनार है मज़दूर, इस संसार के श्रृंगार का सुनार है मज़दूर, इस दुनिया की तरक्की की बुनियाद है मज़दूर, और इस देश की शान है मज़दूर। और मज़दूर भाइयों को इस मंच से मेरा सलाम। अगर भाई जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे परमिशन चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा वक्त और लूँगा, कि एक जो है कविता है जो कि मैंने लिखी थी जब मैं टेंशन में चला गया था। और मैं सोचता हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता होगा कि वो एकाकी में चला जाता है, खुद ही को जानने लगता है कि खुद है क्या, क्या दुनिया है, उसके बारे में सोचता है। तो उसको लिखा था ज़्यादा, तो उसी को सोच रहा हूँ कि आपके सामने रखूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि जब चारों तरफ मायूसी छा गई थी, और तो जो है ये कविता लिखी। कहता है ना, कविता कभी कभी सुकून देती है दिल को, खुद से बात करने का मौका मिलता है। कोई दूसरा इतना सहारा नहीं दे सकता है जितना खुद ही से इंसान जब ताल्लुक़ रखता है तो बहुत सी चीज़ें उसको मिलती है। जी अर्ज है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ज़िंदगी बता तुझे मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ज़िंदगी बता तुझे मैं क्या लिखूं। दर्द की दास्तां लिखूं या मोहब्बत की दास्तां लिखूं, दर्द की दास्तां लिखूं या मोहब्बत की दास्तां लिखूं। बता ज़िंदगी तुझे मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। दिल कहता है तुझे एक गज़ल लिखूं, दिल कहता है तुझे एक गज़ल लिखूं, दिमाग कहता है तुझे एक लफ्ज़ लिखूं, रूह कहता है तुझे मोहब्बत का एक अफसाना लिखूं। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, बता ज़िंदगी तुझे मैं क्या लिखूं। गुलाब की सुर्ख पत्तियों से लिखूं या बारिश की पहली बूंद से लिखूं, गुलाब की सुर्ख पत्तियों से लिखूं या बारिश की पहली बूंद से लिखूं। खून की स्याही से दर्द की दास्तां लिखूं या वक्त के बहाव में बहता हुआ ये मौसम बहार लिखूं, या वक्त के बहाव में बहता हुआ ये मौसम बहार लिखूं। क्या लिखूं, क्या लिखूं, बता ज़िंदगी तुझे मैं क्या लिखूं। किसी कवि की खूबसूरत कल्पना लिखूं। देखिए यहाँ पर जो है ना, अक्सर आदमी सोचता है ज़िंदगी, क्योंकि हर इंसान सोचता होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, और ज़िंदगी से ताल्लुक़ क्योंकि खुदा का भी है, ईश्वर का भी है, हर लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। तो जो मेरा मानना है कि देखो, किसी के लिए ज़िंदगी सज़ा भी है, किसी के लिए मज़ा भी है। ज़िंदगी किसी के लिए ऐसी हो जाती है कि लगता है कि भाई इस सज़ा, इससे अच्छी ज़िंदगी ना होती तो बेहतर होता। तो यहीं पर मैंने प्रस्तुत की है कि किसी कवि की खूबसूरत कल्पना लिखूं या किसी बादशाह की दी हुई सज़ा लिखूं। कतरा कतरा लम्हा लम्हा, कतरा कतरा लम्हा लम्हा, कुछ खट्टा कुछ मीठा एक एहसास लिखूं। क्या लिखूं, क्या लिखूं,
बता ज़िंदगी तुझे मैं क्या लिखूं। अब मौत के बारे में भी है इसके अंदर जिक्र, क्योंकि जब भाई मौत आई समझ लो ज़िंदगी का मामला ख़त्म। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सफ़र रुक गया, सफ़र मौत के बाद भी है, और वो सफ़र लंबा है, अनंत से सफ़र है और अनंत तक चलता रहेगा। तो उसी के लिए जो है, ये जानते हुए कि मौत एक दिन फना कर देगी ज़िंदगी को और टूट कर बिखर जाऊंगा इन वादियों में। ये जानते हुए कि मौत एक दिन फना कर देगी ज़िंदगी को और टूट कर बिखर जाऊंगा इन वादियों में, खो जाऊंगा इन झिलमिलाते तारों में, फिर एक नया अनजाना सफ़र शुरू होगा ज़िंदगी का। क्या उस अनजाने सफ़र की दास्तां लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, बता ज़िंदगी तुझे मैं क्या लिखूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से कई प्रोग्राम होते रहेंगे और हम भी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। एक आखिर में मैं नेम सिंह भाई और ख़ास तौर से दूर दूर से आए हुए लोग, उनके लिए एक छोटी सी जो है नज़्म पेश कर देता हूँ। भाई तरन्नुम में पेश करता हूँ, और आवाज़ तो देखो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके बीच अच्छे तरीके से पेश करूं, क्योंकि देखो अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। पूरी दुनिया की उथल पुथल का माहौल है, कहीं कुछ देख रहे हैं हम, युद्ध चल ही रहा है। भाई 2 साल से जो है युद्ध हो रहा है, वो रूस और जो है रसिया का, और इधर जो है गाज़ा का और जो है इज़राइल का। तो दुनिया में क्या होगा ये कह नहीं सकते। तीसरा विश्व युद्ध कब हो जाए, कौन पागल संघ की राजा बन जाए और बटन दबा दे, मामला गड़बड़। तो इसी के लिए मैंने लिखा है, फना की जद पे है ये दुनिया, फना की जद पे है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। फना की जद पे है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। तुम्हारी आँखों में जो ये गम रहेंगे, तुम्हारी आँखों में जो ये गम रहेंगे, न चैन से तुम जी सकोगे, न चैन से हम जी सकेंगे। फना की जद पे है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ख़ास तौर से नूर भाई आपके लिए पेश कर रहा हूँ, और नेम सिंह भाई आपके लिए दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा साथ है ये तुम्हारा, बहुत ही प्यारा साथ है ये तुम्हारा, न छोड़ना हाथ हमारा। बहुत ही प्यारा साथ है ये तुम्हारा, न छोड़ना हाथ हमारा। न चैन से तुम जी सकोगे, न चैन से हम मर सकेंगे। फना की जद पे है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। नमस्कार, आदाब।